नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे कौशांबी की, जहां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देशन में सर्किट हाउस में संगठनात्मक बैठक हुई। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां अमर शांति गेस्ट हाउस में हुआ मर्डर, आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां कलेक्टर प्रीति यादव ने जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई करते हुए आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, एसडीएम मिलिंद ढोके, डिप्टी कलेक्टर किरण बड़बड़े सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में ग्राम गुर्जर खेड़ी निवासी संपत बाई ने कृषि भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार नलखेड़ा को जाँच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मोयाखेड़ा निवासी अर्पित जैन ने डैम डूब क्षेत्र में गई भूमि के मुआवजे की मांग की, जिस पर एसडीओ सुसनेर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नाम संशोधन, जीपीएफ और ग्रेच्युटी भुगतान, पेंशन, रास्ता विवाद सहित अन्य मामलों के आवेदन भी प्राप्त हुए। कलेक्टर ने मौके पर निराकरण योग्य प्रकरणों का समाधान कराया और शेष मामलों में संबंधित विभागों को समय सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के ग्राम अंबादेव में नाबालिग छात्राओं के साथ लंबे समय से छेड़छाड़ करने के आरोप में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़कर खुद ही सजा देते हुए उनका मुंडन करा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना आगर का 112 वाहन मौके पर पहुंचा और दोनों युवकों को ग्रामीणों से छुड़ाकर थाने ले जाया गया। थाने पर दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो जाने के चलते किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक जीरापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो एक लोन देने वाले समूह के लिए वसूली का कार्य करते थे। 16 वर्ष 17 वर्ष की बालक बालिकाएं रहे। ओए तुम्हारे चेहरे ऊंचे करो ना, सामने चेहरे सीधे रखो। ये लोग कई दिनों से संपर्क करना चाहते थे, लेकिन वो संपर्क क्योंकि लड़कियां अपनी लाइन पर कंप्लीट रही। लड़कियों ने कुछ शिकायत के रूप में बताया, तो गांव वाले बहुत सारे लोगों ने इनको जो है पकड़ करके यहाँ खेड़ा माताजी के रोड के यहाँ पर पकड़ करके इनको पूछा गया, तो वाकई में ये सत्यापन निकला गोविंद का नाम कि हाँ। और एक तरफ नहीं, देवली तरफ जो मिडिल स्कूल है, नहीं हाई स्कूल क्या है, देवली तरफ उम्रपुर की बालिका जाती है मिडिल स्कूल की तरफ, तो वहाँ पर भी ये छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। इधर आंबादेव तरफ आते हैं तो जंगल है यहाँ 56 एकड़ का, उस जंगल में इनकी कोशिश रहती है कैसे भी करके मैं इनको संपर्क में रहूं। लेकिन बालिकाओं और उनके माता पिता को धन्यवाद कि वो बालिका अपने नियम पर अटल रही, ताकि किसी का कोई बाल वाका करना। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नगरपालिका परिषद आगर ने पक्षियों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया। नगर के विभिन्न इलाकों में बिजली के तारों और पेड़ों पर फंसी पतंग की डोर हटाई गई, ताकि पक्षी घायल ना हो। इसके साथ ही पतंग और डोर बेचने वाली दुकानों पर सघन जांच की गई। माधवगंज, हाटपुरा, सराफा बाजार सहित कई क्षेत्रों में जांच के दौरान कहीं भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा नहीं मिला। नगरपालिका ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि चाइनीज मांझा के उपयोग, भंडारण या बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। अभियान में नगरपालिका का अमला मौजूद रहा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। गिरिडीह समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन मृत्यु निबंधन से संबंधित बैठक सह प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 और संशोधित अधिनियम 2023 के तहत सभी जन्म मृत्यु का समय पर ऑनलाइन निबंधन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 21 दिनों के अंदर निबंधन निःशुल्क, 30 दिनों तक विलंब शुल्क के साथ और 1 वर्ष तक जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के आदेश से निबंधन किया जाता है। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को 100% निबंधन सुनिश्चित करने और फर्जी प्रमाण पत्र जारी न होने के निर्देश दिए। बैठक में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम को सीआरएस पोर्टल से जोड़ने, पंचायत स्तर पर नियमित कार्य और मासिक समीक्षा पर भी जोर दिया गया। प्रशिक्षण सत्र में रांची से आए मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अध्यक्षता में सिराथू के सैयारा स्थित सर्किट हाउस में संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बसपा की सदस्यता ली। प्रबुद्ध जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक मौर्य ने अपनी पूरी पार्टी का बसपा में विलय किया। कांग्रेस से अनिल अग्निहोत्री, उमानाथ पाल, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मंझनपुर सुनील पटेल,
आपसे सूरजबली और सपा अम्बेडकर वाहिनी के महासचिव रामू गौतम भी बसपा में शामिल हुए। जिला पंचायत सदस्य सीमा देवी सहित कई अन्य नेताओं ने भी सदस्यता ग्रहण की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा बहुजन, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सर्व समाज की सशक्त आवाज है। आज आपने अपनी पार्टी के बसपा में विलय किया है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले समस्त देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रभु जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक मौर्य मैं आज अपने साथियों के साथ बसपा बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और हमारी विचारधारा एक होने के नाते हमने समाज को बिखरने से बचाते हुए सबको एकत्रित करके बहुजन समाज पार्टी के साथ 2027 में अपनी बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्रयास शुरू करेंगे। हमारे सभी साथी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं तमाम तोड़े गए साथियों को एक साथ जोड़ करके बहन मायावती जी को, माननीय आकाश आनंद जी को हाथों को मजबूत करते हुए 2027 में सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। सन 2023 में समाज में तमाम प्रकार की समस्याओं को जिलों में देखा मैंने। बड़े नेताओं के बीच में उनका समाधान नहीं मिला और कहीं ना कहीं पिछड़ों, दलितों को सम्मान से न देने की वजह से मैंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, प्रभु जनता पार्टी, और बना करके लोगों के बीच पहुंचा। तो फिर महसूस हुआ कि अब हमें एकजुट होकर के अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करने की जरूरत है। इसलिए आज मैंने विलय भी कर दिया। प्रतीक मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभु जनता पार्टी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां नरवर के अवर शांति गेस्ट हाउस में मर्डर हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जांच में जुटी है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर को दोपहर 1 बजे की ये घटना है, जहां नरवर लोडी माता मंदिर के पास अमर शांति गेस्ट हाउस में एक युवक अपनी पुरानी प्रेमिका को लेकर आया और अमर शांति गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 114 में ठहरे हुए थे। जानकारी के अनुसार लड़का और महिला दोनों अलग अलग परिवार के बताए जा रहे हैं। महिला की ससुराल नरवन के ग्राम इमलिया की बताई जा रही है। वहीं महिला के 4 बच्चे भी हैं और लड़के का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। आरोपी का नाम गोकुल बताया जा रहा है। वहीं दोनों दोपहर 12 बजे के करीब अमर शांति गेस्ट हाउस में आए। सूत्रों के अनुसार उसके करीब 1.5 घंटे बाद लड़का बाहर आया और बोला कि मैंने रिंकी को गोली मार दी। पुलिस को बुला, मुझे गिरफ्तार करें, और उसके बाद तुरंत मौके पर नरवर पुलिस पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर महिला के शव को अपने कब्जे में लिया और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। कहाँ के हो आप? जो आज घटना हुई, क्या घटना हुई? किसने मार दी? गोकुल ने। तो आपको किसने सूचना दी थी? पर जाते किसी ने कॉल किया था? जो खत्म हुई है वो आपकी कौन लगती हैं? आपकी कौन लगती हैं जो खत्म हुई है? जो खत्म हुई है वो आपकी कौन? अच्छा, कितने बच्चे थे आपके? 4 बच्चे थे। तो आपको सूचना कब लगी कि वो खत्म हुई? तो आप क्या घर पे नहीं थे क्या? आप आर में थे, वो घर पे थी? काम करा भी आई थी। अच्छा, तो आपसे कुछ कह के आई थी घर से कि मैं कहीं जा रही हूँ, नरवर जा रही थी? अच्छा, बोल के आई? क्या बोल के आई? काम करा भी जा रही है। काय का काम? मोड़ी की आदत थी, वो बनना थी, जन्म तिथि की। अच्छा, जन्म तिथि की बोल के आई थी आपसे? आज नरवर में मर्डर हुआ है, क्या मामला है पूरा? आज तारीख 30 दिसंबर को दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना मिली कि नरवर शहर के एक लॉज में एक महिला की डेड बॉडी रखी हुई है। इसमें जांच करने पर पता चला कि मृतका का नाम रिंकी पत्नी चंदन सिंह कोहली है। ये इमलिया गांव के निवासी हैं और एक व्यक्ति ने प्रथम दृष्टया गले में ब्लेड या धारदार हथियार से वार करके और इनकी हत्या कर दी है। इस मामले में हमने आरोपी को अभी राउंड अप कर लिया है और इसमें आगे जांच करी जा रही है। सर, मृतका की कितनी उम्र होगी सर? करीब 40 साल। 40 साल। और जिसने सर मर्डर किया है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम गोकुल कोहली, निवासी गांव इमलिया। सर, इसकी उम्र कितनी होगी सर? उम्र लगभग 45 साल का है। 45 साल। सर, जैसे क्या कारण हो सकता है क्यों उसने हत्या की? इसमें हम लोग कई एंगल्स सामने आ रहे हैं, तो हम लोग हर दिशा में जांच कर रहे हैं। पूरी जांच हो जाने के बाद ही हम आपको कोई कॉन्क्रीट आंसर जवाब दे पाएंगे। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सोलंकी की रिपोर्ट।
कोलारस नगर के बड़ौता रोड स्थित श्री खेड़ापति प्राचीन हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को भृंगुवंशी जोशी ब्राह्मण समाज द्वारा संगीत में सुंदर कांड का आयोजन किया गया, जो सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुआ और देर शाम तक आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भृंगुवंशी जोशी ब्राह्मण समाज के महिला पुरुष शामिल रहे। इस आयोजन में शिवपुरी जिले के और समस्त तहसील के भृंगुवंशी जोशी ब्राह्मण समाज के लोगों ने सहभागिता ली। कार्यक्रम के उपरांत भृगुवंशी जोशी ब्राह्मण समाज द्वारा सर्वसम्मति से भृगुवंशी जोशी ब्राह्मण समाज कोलारस ब्लॉक अध्यक्ष पवन जोशी को नियुक्त किया गया और उपाध्यक्ष डॉक्टर रिंकू जोशी, कोषाध्यक्ष पंडित रामदयाल और संचार प्रभारी पंडित प्रकाश, सचिव पंडित संतोष अनिल जोशी नियुक्त किए गए। इसके अलावा युवा प्रभारी रवि दुर्गेश, मयंक, अवधेश, समिति सदस्य करीबन आधा सैकड़ा और सर्व सहमति से नियुक्त किए गए, जिसके बाद सहभोज का भी आयोजन किया गया। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।